पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद पति नवल दास एवं उसके भाई ने वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार रेणु मिश्रा के पुत्र राजीव मिश्रा एवं उनके सहयोगियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। नवल दास ने कहा कि राजीव मिश्रा एवं उनके सहयोगियों ने एक शादी समारोह के दरमियान उनके भाइयों पर गोलियां चलाई हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले की तहकीकात की और तहकीकात के दरमियान वहां से गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पे एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें राजीव मिश्रा के हाथ में पिस्टल ताना हुआ देखा जा रहा है, किंतु इस संदर्भ में न्यूज लिखे जाने तक किसी पक्ष की ओर से पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, लेकिन जानकारी दी गई कि बहुत जल्द इस संदर्भ में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। नाम नवल किशोर राय हुआ। मैं वार्ड नंबर 26 का निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने सोए हुए थे। बगल में मेरे घर के सटा हुआ फंक्शन था। कैलाश भैया हैं, उनके छोटे लड़का अमरदीप का शादी था। उसी फंक्शन खाना वाना सब कुछ डांस प्रोग्राम जो भी था फंक्शन में हो रहा था सब किया। उनके बाद हमारे घर से मेरा बेटा आया वहाँ से दौड़ करके कि मम्मी पापा को जल्दी उठाओ, थाना फ़ोन करने। एकदम बच्चा एकदम घबरा करके एकदम पूरा एकदम बोलबोला करके बोले, तो हमने थाना तुरंत फ़ोन किया क्योंकि बच्चा बोला कि अब चचा को राजीव मिश्रा गोली मार देगा, तो जल्दी कीजिए। तो उसी पर हम भी सोचे कि हम तो जान रहे हैं कि वो पहले का वो क्या है, पहले से ही ये बहुत सारा ऐसा घटना किए हैं। जैसे हमारे कामना मंदिर में हमारे पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, उनकी बच्चा की शादी में भी किया। बहुत जगह उनका कल क्या हुआ ये बताएं। कल परसों रात में हमको जो मेरा लड़का बोला कि ऐसे ऐसे बात है पापा, जो राजीव मिश्रा दारू पी करके पूरा बुला रहे हैं और बालकिशोर चचा पर गोली मार रहे थे, तो वो बच गए। उसी पर वो बोले जल्दी से फ़ोन कीजिए नहीं तो बालकिशोर चचा को मार देंगे राजीव मिश्रा। तो हम घर फरा करके उठे और मोबाइल लिए थाना हम जा करके हमने फ़ोन किया। फ़ोन कारण क्या है? अब तो ये राजीव मिश्रा ही बताएंगे क्या मारने का कारण क्या है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आगे चुनाव है, उनके द्वारा मुझे कितने बार बोला गया कि आप निवर्तमान पार्षद हैं, इस बार आप छोड़ दीजिए, आप पैसे ले लीजिए। लेकिन मैं पैसे पे नहीं, मैं अपने समाज के बीच का बच्चा हूँ, मैं समाज का काम करना चाहता हूँ किया और आगे भी यदि मेरा है, हम किसी के दबाव में नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे ही। ये बताइए, उस रात आपने पुलिस को फ़ोन किया? जी। पुलिस पहुंची? जी। आप प्लॉट पर पहले निकले कि पहले पुलिस को फ़ोन किया था? पहले पुलिस को फ़ोन किया हमने। अच्छा, उस वक्त क्या बाहर का माहौल था? जब बाहर का माहौल था क्या, वो गाली गलौज करते हुए वो भागा ऊपर, आसमानी फायरिंग करते हुए। गोलियां कितनी चली थी इसे? 3 राउंड गोली चली थी। खोखा वगैरह कुछ मिला? जी, एक खोखा मिला है, जो मैं अभी आवेदन के साथ थाना में। किन पे गोली चली थी? मेरा भाई बालकिशोर राय है और उसके बाद मेरा छोटा भाई जो सोनू है, वो जब देखा इस तरह हो रहा तो उसको वो तुरंत वीडियो करने लगा। उसी दौरान में जो है उस पर भी चलाया और वो चलाते कट्टा अथी करते हुए उसका वीडियो है। अच्छा, और गाली गलौज करते हुए। थाना में आवेदन किनके नाम पे दे रहे हैं? थाना मैं दे रहा हूँ क्योंकि उसने यह भी धमकी दिया कि आप चारों भाई को हम मार देंगे जान से, कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, बल है, हम जैसे होगा हम फरिया लेंगे। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हम चारों भाई को राजीव मिश्रा द्वारा धमकी दिया गया कि तुम चारों भाई को मार देंगे, तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए कभी भी और उनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार का भी हम चारों भाई पे हमला हो सकता है। लेकिन 12 बजे, जब 12 बज गई रात, 12 से पहले समझिए पूरा 12 नहीं हुआ था, उस समय सारा आदमी खा पी करके जब चले गए तो हम लोग भी अपना बाल बच्चा को लेके घर चले गए। हाँ, और उसको जो है से वो जो यही थी उसको बंद करवा दिए। बंद करवा के हम लोग पास में घर था वहीं चले गए परिवार लेकर के। उसके बाद पीछे इधर क्या हुआ वो हम नहीं देखे। आपके यहाँ फंक्शन था, गोलियां चली है, इस बात की शिकायत आपने थाने में की या समाज के सामने रखी है? हम उसको देखे नहीं। अच्छा, मामला 30 तारीख की रिसेप्शन है, हमारे घर के पीछे ही रिसेप्शन हो रहा था, हमारे ही समाज का है और अमरदीप नाम का लड़का है जिसका रिसेप्शन हो रहा था।
उसमें छोटा मोटा नोकझोंक हमसे हुआ तो वो मैनर था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग मैनेज करके निकल गए फिर वहाँ से। फिर बाहर के आने के बाद अचानक से पट पट की आवाज़ सुनाई दी हमें, तो जो कि हम दौड़ते हुए गए, हमको लगा कि हो सकता है हमारे भ्राताश्री वहाँ चले गए हों। उसी क्रम में वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि उसके नाती को जो है मारा पीटा जा रहा है। उसी दरमियान बचाने के दरमियान में जब उनको हमने बचाया, उन लोग आपस में हम पे ही आकर के चढ़ गए, मारपीट हमें। कौन लोग था? राजीव भैया थे, उसके साथ उसका चचेरा भाई था 2, अंशु और प्रियांशु नाम है। प्रियांशु के हाथ में पिस्टल था। अब वीडियो जो वायरल हो गया है उसमें आप देख सकते हैं खुलेआम वो तमंचा लोड कर रहा है, खुलेआम। तो वो लोड करके किसी पे चलाना चाह रहा था? जी बिल्कुल चला। किस पे चलाना चाह रहा था? हम पे भी चलाने का प्रयास किया, वो चलाया भी, बट पर वो ऊपर करके चलाया, ऊपर फायरिंग किया वो? मेरे ही तरफ करके ऊपर करके। तो वो एक तरह से डराने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल डरा। क्या किया? तो आप लोग पुलिस में गए थे क्या? पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया गया ऐसा पॉइंट पे, बट पर इसके अलावा हम लोग आगे एक्शन नहीं लिए, क्योंकि सामाजिक स्तर पे आकर के समाज लोग ही रोका कि अभी रुक जाओ, पंचायत बैठाएंगे, उसमें समाज जो निर्णय लेगा उसके बाद लीगल एक्शन किया जाएगा। तो मुकदमा हुआ आप लोगों का? नहीं, मुकदमा अभी अब गए हैं करने के लिए मेरे भैया। अच्छा, करने के लिए गए? जी। इस संदर्भ में जब राजीव मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 26 की राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है और उनकी लोकप्रियता से कई लोग डरे हुए हैं, इसीलिए उन पर कीचड़ उछालकर अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, किंतु वे सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और जनता उनके पक्ष में है। उस दिन कैलाश दास हैं, उम्र में मेरे चाचा समान हैं, उनके लड़का का रिसेप्शन था और रिसेप्शन पार्टी में मैं उनके घर के मेंबर की तरह था। जब अंदर में वहाँ खाना पीना का सब व्यवस्था हम कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे, उसके बाद हमको पता चला कि बाहर में कोई झगड़ा कर रहा है, तो मैं भी वहाँ झगड़ा में पहुँचा, तो मैं बीच बचाव करके सबको हटा दिया। बाद में आप लोग के माध्यम से मुझे मालूम हो रही है कि राजीव मिश्रा के द्वारा गोली चलाया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई बात है तो प्रशासन भी उस दिन 1 बजे रात में आए थे, अगर कुछ मिला वहाँ पर तो प्रशासन तो देखते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। जो कि मैं आज आप लोग के माध्यम से या पेपर के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ नहीं मिलने के बावजूद 48 घंटे के बाद आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रही है कि राजीव मिश्रा गोली चलाया या चलवाया है। ये एकदम सरासर झूठ है और प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं इसका जांच सही से किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि कौन इन सब के पीछे है जो आपका नाम? देखिए, मेरा राजनीतिक छवि कद खराब करने का साजिश किया जा रहा है। और जब एक वार्ड कमिश्नर है, एक वार्ड कमिश्नर पति घर में सोया हुआ है और उनके घर के बगल में प्रोग्राम चल रहा है या रिसेप्शन हो रहा है, भोज हो रहा है, तो उनको वहाँ रहना चाहिए। वो नहीं थे और सोए हुए थे, तो हमको लगता है कि ये साजिश के तहत वो अपने भाई के थ्रू गलत काम करवा के राजीव मिश्रा को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी एवं वार्ड नंबर 26 के एक प्रत्याशी के पति मोहम्मद अली खान ने इस संदर्भ में कहा कि वार्ड नंबर 26 में राजीव मिश्रा ने लोगों को अपने दबंगई से परेशान कर रखा है। वे वार्ड नंबर 26 और आसपास के इलाके का डॉन बनना चाहते हैं और उनके दबंगई से कई लोग परेशान हैं। वहीं संदर्भ में राजीव मिश्रा ने कहा कि मोहम्मद अली किस तरह के लोग हैं उन्हें सिर्फ वार्ड नंबर 26 के लोग नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग जानते हैं। 30 तारीख को जो है समाज में कैलाश भैया के बेटे के रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। रिसेप्शन पार्टी में समाज के बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उसमें जो आजकल शादी पार्टी में हमेशा डीजे फ्लोर वगैरह डांस वांस तो होता रहता है, उसमें छोटी बच्ची लोग डांस वगैरह कर रही थी डीजे फ्लोर पर। उनके कोई ड्राइवर हैं कौशल कुमार नाम करके, वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने आपस में क्या उन लोगों में अनबन हुआ वो तो मैं सुन नहीं पाया गाने की आवाज़ में, और उनमें से एक आदमी ने कौशल ने हाथ चला दिया उस बच्ची पर, जिसको लेकर आपसी विवाद हो गया और मोहल्ला के कुछ युवा लड़का लोग जो है इसका विरोध किए। और इसी बीच में जो उनका छोटा भाई था, राजीव मिश्रा जी का चचेरा भाई बोला जाता है, तो वो अपने भाई को डांट डपट करने के बजाय जो है वो समाज में ही लोगों से उलझ गए और वो शराब के नशे में पूरी तरह से चूर हैं। कौन? राजीव मिश्रा जी।
और राजीव मिश्रा जी अभी उनकी माँ भी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 26 से हैं। मेरा सीधा सा कहना है कि चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो भी घटनाएं घटी, जो उन्होंने गोलियां चलाई, वो गोली किसी को भी लग सकती थी। इस तरह का आपराधिक छवि की घटना करना समाज के अंतर्गत में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। गोली आपके सामने चली थी? बिल्कुल हमारे सामने चली थी। 3 चक्र गोली चली है, जिसमें एक का खोखा भी वहाँ उस समय मिला था और रात्रि का समय था, एक खोखा मिला है। वाले कौन थे? गोली राजीव मिश्रा जी ने खुद चलाया है, जिसका वीडियो नहीं बन पाया चूँकि अचानक से चली। और लेकिन उसके बाद जो पिस्टल वगैरह को कॉक कर रहे थे उनके छोटे भाई वगैरह और उनके साथ जो लोग रहते हैं, वो सब लोग जब इस तरह की हरकत कर रहे थे तो वो वीडियो है और वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाना पे आवेदन दिए हैं नवल बाबू। तो आज हम लोग सामाजिक स्तर पर चाह रहे थे कि समाज की बात को सामाजिक स्तर पर हल कर लिया जाए, लेकिन समाज के बुलाए हुए पंचायत में राजीव मिश्रा जी नहीं आए और वो देवघर जाने का बहाना बताकर या कुछ भी कर किसी भी एन के प्रकार अपना वो इस पंचायत से पीछा छुड़ा दिया। तो घटना ही नहीं है ना सर। वो विभास झा जी की भतीजी की शादी थी, वहाँ उन्होंने नाटक किया, हवाई चक्र गोली चलाया। छठ पोखरा पर उन्होंने गोली चलाया। काली मंदिर में, काली पूजा में काली मंदिर में गोली चलाया, मंगल कॉलोनी में। ये गोली एक आम बात हो गई है उनके लिए। वो बाहुबली है ना, ये तो चंबल घाटी है, वार्ड नंबर 26 थोड़ी है, चंबल घाटी है ये। और एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है गब्बर सिंह। वो सीधे ही कहते हैं कि यहाँ के लोग 3-3 कोस तक जो लोग डरता है उसका नाम है राजीव मिश्रा, ठीक है। और उसके बाद लोग शांत हो जाओ, कोई कुछ बोला तो राजीव मिश्रा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और सुन लीजिए, उनका जो अस्तित्व बना हुआ है अपने भाइयों को शराब, मेरे एक हॉस्टल के जस्ट बगल में उनकी अपनी सामाजिक कार्यालय बना रखे हैं। लेकिन सामाजिक कार्यालय क्या बोलिएगा, उनको बोलिए दारू पीने का अड्डा बना रखे हैं। और दीपावली की रात में नशे में धुत उनके कार्यकर्ताओं ने ईंटा फेंक दिया हमारे एस्बेस्टर पर। ये तो अल्लाह का करम है, भोला बाबा की कृपा है कि छात्रावास में छुट्टी थी। वो अगर वो ईटा जो गिरा, एल्वेस्टर जो टूटी, अभी भी टूटी है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर। मैं समाज के बहुत लोगों को बुलाकर दिखाया उस चीज़। सबसे पहले तो वो मेरे पड़ोसी हैं। मेरा ऑफिस जहाँ पे है उनका घर उन पीछे है। और आजकल तो एक दूसरे के ऊपर इंसान कटाक्ष करता है। मैं कटाक्ष करना उनके ऊपर नहीं चाहता हूँ, लेकिन अली अहमद खान ये बतावे कि उस रात में जिस समय वो गए थे, बोले कि गोली कांड हुआ है, तो क्या वो कितने बजे सीसीटीवी कैमरा से बाहर निकले हैं? उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। तो वो सीसीटीवी कैमरा का प्रूफ लेके थाना पहुंचे और मुझे भी बुलाया जाए। मैं प्रूफ साबित करूंगा कि अली अहमद खान साहब वो कितने बजे अपने हॉस्टल से निकले और राजीव मिश्रा को देखे कि गोली चला हुआ है। नहीं, उन्होंने ये जो कहा कि गब्बर हैं आप, अरे देखिए, मेरा छवि खराब करें, क्योंकि अभी देखिए वार्ड पार्षद प्रत्याशी पति नवल किशोर राय, रोमा अली खान के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि उनकी पत्नी है, ठीक है। तो वो कितने बजे यहाँ से निकले डीएपीएस हॉस्टल से, तो उनको तो पता होगा ना, उनका सीसीटीवी कैमरा प्रूव करेगा। और उनको बोलने का तो आदत है, आदमी बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाता है। ये पूरा पूर्णिया को पता है कि अली अहमद साहब जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। राजनीतिक इतिहास भी उनका पूरा पूर्णिया को पता है, सिर्फ राजीव मिश्रा को ही नहीं। जब एक वार्ड की बात छोड़िए, पूरा पूर्णिया को उनके बारे में पता है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। राजीव मिश्रा तो एक समाज से भी है। आप पूरा वार्ड में घूम के देख लीजिए कि राजीव मिश्रा के चरित्र पे कोई तरह का दाग भी लगा है। कोई बता दे कि राजीव मिश्रा के चरित्र पे कोई तरह का दाग है। मैंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं। मैं पूरे समाज में, समाज के प्रति तत्पर रहता हूं। आज देख लीजिए, छठ पोखर में जाके देखिए, राजीव मिश्रा अपने फंड से, अपने पॉकेट से खर्च किया है। पूरा वार्ड में 100 पोल लगाया, अपने फंड से लगाया। पूरा गली में पानी लगता था, वो अपने फंड से मैंने मट्टी भरवाया। तो मेरा राजनीतिक छवि खराब करने के लिए वो देख रहा है राजीव मिश्रा का कद बढ़ते जा रहा है, तो किसी भी आदमी को जलन होगा। तो उनको जलन हो रहा है हमसे, क्योंकि वो हारता हुआ चेहरा है। क्योंकि एक स्कूल संचालक राजनीति का अगर वो करेगा, तो आप ये बताइए कि एक स्कूल संचालक, संस्थापक अगर वो राजनीतिक करता है, तो बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन,
शावर इंक्लूजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NS 31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथटब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NS 31 मरंगा पूर्णिया। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230।